हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, इन सभी की डेफिनेशन हमने थ्योरी वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता रखी, तो ये सब नहीं बता रहे, बस सिंबल के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला सिंबल होता है डी वाई डी एक्स जनरल में। ठीक है, कभी कभी बुक्स में आपको y1 लिखा मिलेगा, कभी आपको y डैश लिखा मिलेगा, कभी आपको f डैश एक्स लिखा मिलेगा, कभी आपको dy लिखा मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिंबल किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। अब हम बच्चों बात करेंगे इसी में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो डी वाई डी एक्स की जगह डी टू वाई डी एक्स टू होगा, y1 की जगह y2 होगा। इधर बच्चों क्या चेंज आएगा? y डबल डैश होगा, f डबल डैश होगा और यहाँ पे d2y होगा। ठीक है, अब ये d2y dx2 आएगा कैसे? मान लो जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो यहाँ पे क्या बन गया? f डैश एक्स बन गया। फिर आपने इसका अगेन डेरिवेटिव करा x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? d2y dx2 हो जाएगा। इस फॉर्म को बोलते हैं d2y dx2। ठीक है, और ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एग्जांपल आपको देते हैं। अब बच्चों इसका एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हमने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करा तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ हम लोग को पता ही है ऑलरेडी। फिर हमने अगेन करा x के रिस्पेक्ट में, तो 3 कैसा टर्म है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे d2y dx2। ठीक है, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 है। अच्छा, अब बच्चों हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो 2ax प्लस बी आ गया। अब आपने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो ये कितना आ गया? 2a। अब जैसे ही आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, वैसे ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसी से आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, जो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव मतलब एक ज़्यादा डेरिवेटिव क्या दे रहा है? 0। इसी तरह से अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी बच्चों क्या देगा? 0। तो इसका मतलब है कि जितने भी हाईएस्ट डिग्री की इक्वेशन होती है उतने तक तो हमारी वैल्यूज आती हैं, उसके बाद के डेरिवेटिव की सभी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? 0। तो इससे एक आपका एमसीक्यू तैयार हो सकता है बच्चों, इसलिए हमने आपको ये थ्योरी बताई है। ठीक है, आज बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन सीखते हैं। इसमें हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑपरेट कर दिया तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 2 का 0। ठीक, अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव करा तो 2 कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 3 पूरी तरह से कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा d2y dx2 और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 1। ठीक है, अब बच्चों हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। x की पावर 20 का हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x की पावर 20 का डेरिवेटिव करो, 20x की पावर 19। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करो तो 20 कांस्टेंट है। ठीक है, x की पावर 19 का होगा 19x की पावर 18। तो यह आ जाएगा 380 x की पावर 18। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है तो सबसे पहले अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो क्या होता है बताइएगा? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर आएगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। cos 6 का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये आपने तैयार कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे आएगा एक्स साइन एक्स और cos 6 का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यहाँ पे आएगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट आएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स से साइन एक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये आपका हो गया 1/x। इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -1। अब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो dd(x) ऑफ x की पावर -1। तो ये हो जाएगा d2/dx2। ठीक है, ये हो जाएगा -1 x की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर -2। चाहो तो आप इसे अपॉन पे लिया हो एक बेटर फॉर्म के लिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, log x का क्या होता है 1/x, एक्स क्यूब का होगा 3x²। अब आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ जाएगा x² 3x² इंटू लॉग एक्स। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव बच्चों करेंगे, x² का हो जाएगा 2x और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 2x। बच्चों यहाँ पे है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, और ये है log x और x² का हो जाएगा 2x। तो 2x, x से x कैंसिल आउट तो 3x 6x log x। अब इसे बस आप ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6x log x। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.7 से डिफ्रेंसिएशन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 5x का क्या हो जाएगा कॉस 5x, दोबारा से करोगे 5, फिर आएगा साइन 5 ई की पावर x का ई की पावर x। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है ई की पावर x, तो 5 cos 5x साइन 5x। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये पूरा सेकंड हो गया। अब हम इसमें अगेन डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे आएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन को बच्चों एज इट इज़ कॉपी करना है, बट वो हमने लिखा नहीं है, तो पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख देते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ई की पावर x 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस का होता है माइनस का साइन 5x, दोबारा से करोगे 5, यहाँ पे हो जाएगा साइन का कॉस 5x, दोबारा से करोगे बच्चों 5, ई की पावर x का ई की पावर x। तो यहाँ आएगा 5 cos 5x और साइन 5x, दोनों में से कॉमन हो रहा है ई की पावर x, तो 25 साइन 5x 5 cos 5x प्लस में 5 cos 5x और साइन 5x। ठीक है, तो ई की पावर x। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 24 साइन 5x और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos 5x। अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो, बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई की पावर 6x, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन 3x, दोबारा से करोगे 3 cos 3x, ई की पावर 6x का 6x, दोबारा से करोगे 6। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है ई की पावर 6x और साथ में 3 हो रहा है, तो माइनस का साइन 3x एंड 2 टाइम्स cos 3x। ठीक है,
अब बच्चों हम लोग इसमें फिर से लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहाँ पे होगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का हो जाएगा cos 3x, दोबारा से करोगे 3, ठीक है। cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x, दोबारा से करोगे यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो माइनस का sin 3x 2 cos 3x e की पावर x का e की पावर x, दोबारा से होगा 6x का, क्योंकि 6x चेंज हो गया ना भाई यहाँ x के रिस्पेक्ट में, यहाँ 6x, तो आंसर क्या जाएगा 6, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे पहले तो कॉमन हो रहा है e की पावर 6x, उसको ले लो, ठीक है। तो 3 cos 3x एंड 6 sin 3x। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 sin 3x एंड 12 cos 3x, ठीक है। तो 3e की पावर 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 cos 3x एंड 12 sin 3, कुछ कॉमन हो रहा है 3, तो 9e की पावर 6 है, तो यहाँ बचेगा 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन। ये है tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहले तो इसे ऊपर भेज दो होल की पावर -1, -1 इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा -2। अगेन किसका होगा 1 + x² का, इसे अपॉन पे लिखो 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 का 0 और x² का 2x, तो आंसर आ जाएगा -2x अपॉन 1 + x² का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा होगा अब सही बेटा। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ddx ऑपरेट कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है। ये x का काम करेगा तो log x का होता है 1/x, बट x की जगह है log x, तो दोबारा से किसका होगा log x का, तो 1/log x, log x का क्या होता है 1/x। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/x log x, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x log x होल की पावर -1, तो ये आएगा n x की पावर n-1, दोबारा से करेंगे तो आ जाएगा x log x माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर होगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। log x का होता है 1/x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बच्चों x से x कैंसिल आउट, तो 1 + log x अपॉन यहाँ आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। साइन का बच्चों होता है cos, दोबारा से करोगे तो आएगा log x, तो cos log x का होगा 1/x। अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो cos log x अपॉन x, तो यहाँ पे होगा डिवाइड रूल लगाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। cos का होगा माइनस का साइन और log x का करोगे 1/x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब चेक करो x से x कैंसिल आउट, दोनों से कॉमन माइनस, तो यहाँ आ जाएगा साइन log x प्लस cos log x अपॉन x², ठीक है बच्चों। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोग को एक प्रूफ करके दिखाना है, तो y = cos x माइनस में 3 sin, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, cos x का होता है माइनस का sin x और sin x का होता है cos x। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करिए, तो d2y dx2,
साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो d2y dx2 दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस। वैसे हो तो नहीं रहा है लेकिन आपको लेना होगा, तो बस साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों यहाँ 3 टाइम है, ठीक है। अब चेक करो, जैसे ही हमने ये फॉर्म करा तो 5 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू वाई, मतलब ओरिजिनल फंक्शन अपीयर्स अगेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे और इसको शिफ्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से यही प्रूफ करना है। ये देखिए बच्चों, प्लस का वाई, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 12वां, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। d2y dx2 फाइंड तो करना है लेकिन y के टर्म्स पे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होगा, y इज इक्वल टू आपको दिया है कॉस इनवर्स x, ठीक है। इससे डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस इनवर्स का होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट को लिख सकते हैं हाफ पावर और इसे भेज दीजिए आप न्यूमरेटर पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, ठीक है। तो क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 दोबारा से होगा जो x में चेंज आया। तो बच्चों x में चेंज क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, इसे अपॉन पे भेज दो तो एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2। अब देखो y इक्वल टू क्या दिया है आपको, y इज इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स x, तो x की वैल्यू हो जाएगी कॉस y, ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे कॉस y, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि आंसर y के टर्म्स पे चाहिए। कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर y को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर y, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब y। अब हमने क्या करा, कॉस y अपॉन साइन y और 1 अपॉन साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कॉट y और इनटू में कॉसेक स्क्वायर y, ठीक है बच्चों।